देखिए इस वीडियो में हम कैप थ्योरम पढ़ेंगे। कैप थ्योरम का मतलब क्या है पहले ये देख लेते हैं। सी का मतलब है कंसिस्टेंसी, ए का मतलब है अवेलेबिलिटी एंड पी का मतलब है पार्टीशन टॉलरेंस। अब इन तीनों का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी का मतलब है कि मान लीजिए दो बंदे हैं ए एंड बी और वो सेम चीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको सेम ही रिस्पॉन्स आना चाहिए। ये हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। मान लीजिए दो सीट्स हैं एक मूवी के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए को दिख रहा है कि भैया एक ही अवेलेबल है फॉर बुकिंग लेकिन बी को दिख रहा है भाई एक भी अवेलेबल नहीं है। यानी कि डेटा जो है कंसिस्टेंट होना चाहिए। या फिर मैं गया बैंक में, मैंने 100 रुपए डाले बैंक अकाउंट में अपने, पहले थे 0 तो अब कितने होने चाहिए? ऑब्वियसली अब 100 रुपए ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी भी 0 रुपए ही पड़े हैं, मैं चेक कर रहा हूँ तो ये क्या है? इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी। फिर दूसरा है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि हर समय वेबसाइट जो है अपनी वो अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि हमारी सीबीएसई की वेबसाइट डाउन हो जाती है जब रिजल्ट आते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए जैसे गूगल रहता है 24 घंटे अवेलेबल। फिर तीसरा है पार्टीशन टॉलरेंस। अब देखिए दो वर्ड्स है, पार्टीशन एंड टॉलरेंस। पार्टीशन का मतलब क्या होता है? हमें पता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में पूरी एप्लीकेशन कंपोनेंट्स में डिवाइड रहती है और वो डिसेंट्रलाइज्ड तरह से डिप्लॉयड होती है। यानी कि एक जगह डिप्लॉयड नहीं होगी, अलग अलग सर्वर पे डिप्लॉय होंगे कंपोनेंट्स। अगर मान लीजिए कोई सर्वर डाउन चला जाता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम कि पार्टीशन हो गया है। पार्टीशन हो गया है। कैसे पार्टीशन हो गया है? नेटवर्क पार्टीशन हो गया है। यानी कि एक जो सर्वर था अपना वो डाउन चला गया है तो नेटवर्क पार्टीशन हो गया है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं पार्टीशन। टॉलरेंस का मतलब क्या है कि इसको होने से बचाना है। अगर कोई सर्वर डाउन होता है तो ऑब्वियसली हम रेप्लिका का यूज करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कंपोनेंट डाउन हो गया है तो वो डाउन ही पड़ा है। तो कह रहे हैं पार्टीशन टॉलरेंट भी होनी चाहिए हमारी एप्लीकेशन। फॉर्मल डेफिनेशन देखें कि भाई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कैप थ्योरम का मतलब क्या है? कैप थ्योरम का मतलब है इट इज पॉसिबल टू अटेन ओनली 2 प्रॉपर्टीज एंड द थर्ड वन विल बी ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज्ड। यानी कि हमेशा मैं 2 ही प्रॉपर्टीज को अटेन कर सकता हूं एक एप्लीकेशन में। ट्रायंगल बनाते हैं CAP कैप थ्योरम के लिए, तो ये बोलता है कि या तो आप एक टाइम में CA अचीव कर सकते हो, या एक टाइम में AP अचीव कर सकते हो, या CP अटेन कर सकते हो। तीनों एक साथ अटेन नहीं हो सकते हैं। तो बोल रहे द सिस्टम डिजाइनर कैन सिलेक्ट कंसिस्टेंसी एंड पार्टीशन टॉलरेंस लेकिन अवेलेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? अगर P एंड A आप चूज कर रहे हो तो C जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। अगर आप A एंड C सिलेक्ट करते हो तो आप पार्टीशन टॉलरेंस को कॉम्प्रोमाइज कर दोगे। तो या तो आप CA अचीव कर सकते हो, या CP अचीव कर सकते हो, या फिर AP अचीव कर सकते हो। तीनों अचीव नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो बात को? एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं कि 2 ही अचीव कर सकते हैं, तीनों एक साथ नहीं हो सकते? पहले देखते हैं CP के बारे में कि मैं कह रहा हूं अगर ये दोनों अचीव कर रहा हूं तो अवेलेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं। तो देखते हैं कैसे। कंसिस्टेंट डेटा है मेरा, ठीक है, अवेलेबल नहीं है। ऑब्वियसली मैंने बताया था जब कंसिस्टेंसी पढ़ाई थी कि अगर आप सिस्टम को कंसिस्टेंट करने जा रहे हैं, स्ट्रांगली कंसिस्टेंट करने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डर्टी रीड बंद करने पड़ेंगे। समझ रहे हो? मान लीजिए ये मेरा नेटवर्क है, ठीक है, और आप इसको बनाना चाह रहे हो हाईली कंसिस्टेंट। मान लीजिए ए बंदे ने इस वाले नोड पे कुछ चेंज किया तो टाइम लगेगा इन तीनों नोड तक पहुंचने में। उतने में ही B बंदा आया, वो इस वाले नोड से डेटा रीड कर रहा है, तो गलत रीड ना कर ले इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी अवेलेबिलिटी बंद करनी पड़ेगी। तो अवेलेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। ठीक है, जिस तरह से जो बैंक की वेबसाइट्स होती हैं वो डाउन चली जाती हैं जब कोई अपडेट आता है ना, तो क्या करते हैं? अवेलेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, वो कंसिस्टेंट रखते हैं डेटा। और पार्टीशन टॉलरेंट तो होता ही है सिस्टम कि अगर कोई एक नोड बंद पड़ जाए तो उसका रेप्लिका आ जाएगा पिक्चर में। फिर बात आती है हमारी AP की, यानी कि सिस्टम जो है अवेलेबल रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं हम। कैसे भाई? मान लीजिए वही 4 नोड है मेरे। अब जैसे सोशल मीडिया ले लीजिए आप, ठीक है, मैंने एक चीज पोस्ट करी, ठीक है, सोशल मीडिया पे मैंने कुछ पोस्ट किया, तो भाई ये इमरजेंसी नहीं है कुछ कि सारे बंदों को जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर पे वो उनको तुरंत ही दिख जाए, जरूरी नहीं है। समझ रहे आपको? लेकिन ये जरूरी है कि सोशल मीडिया अप रहे हमेशा 24 घंटे। अगर 1 सेकंड के बाद भी दिख रहा है मेरा अपडेट किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने वो कुछ और देखता रहेगा। लेकिन अगर आपने इंस्टाग्राम बंद कर दिया उस 1 सेकंड के लिए तो यूजर एक्सपीरियंस बिगड़ जाएगा। ठीक है भाई, तो CP हो गया है, AP हो गया है। अब आती है बात CA की। अब देखिए CA में कुछ कहानी ऐसी है
कि आप कंसिस्टेंसी भी अचीव कर रहे हो और अवेलेबिलिटी भी अचीव कर रहे हो। तो होता क्या है, पार्टीशन टॉलरेंट नहीं रहता है सिस्टम। कैसे, अब देखेगा। हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की, लेकिन जब कंसिस्टेंसी एंड अवेलेबिलिटी अचीव होती है तो उस समय ना जो सिस्टम होगा वो सेंट्रलाइज्ड ही होगा, यानी कि एक ही नोड होगा हमारे सिस्टम में। जब एक ही नोड होगा तभी तो कंसिस्टेंट एंड अवेलेबल रहेगा डेटा। कैसे, मान लीजिए एक ही डेटाबेस सर्वर है मेरा, ठीक है, मैंने कुछ अपडेट किया, इसी में अपडेट कर रहा हूं और जो भी रिक्वेस्ट आ रही है वो इसी में आ रही है, तो ऑब्वियसली डेटा तो कंसिस्टेंट रहेगा ही और एक ही डेटाबेस सर्वर है तो अवेलेबल भी रहेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन सिंस एक ही डेटाबेस सर्वर है तो ये अगर डाउन चला जाता है तो गड़बड़ हो जाएगी, तो पार्टीशन टॉलरेंट नहीं है ये वाला सिस्टम। समझ रहे हो बात को? तो सीए जो है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, मोनोलिथिक होता है, इसकी वजह से इस केस में पार्टीशन टॉलरेंट नहीं रह पाता ये। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं कुछ। मैंने कुछ ये वेब एप्लीकेशन लिखी हुई है मेरे सामने, ठीक है, और ये दोनों चीजें क्या लिखी हुई हैं, अवेलेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। अवेलेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी क्यों लिखी है, पार्टीशन टॉलरेंस क्यों नहीं लिखा? अब देखिए सिंपल सी बात है, CAP के केस में ना मैं कह तो रहा हूं कि हाँ भाई दो चीजें अचीव कर सकते हैं हम, तीसरी नहीं कर सकते, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो होती है ना वो होती है P, बोले तो पार्टीशन टॉलरेंस, यानी कि P तो हमेशा होना ही चाहिए एप्लीकेशन में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, चॉइस कम्स डाउन टू C एंड A, या तो एप्लीकेशन कंसिस्टेंट रहेगी या फिर अवेलेबल रहेगी। फिर से बोल रहा हूं मैं, कैप थ्योरम में P जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई दिक्कत आ जाए सिस्टम में और ऐसे ही चल रहा है सिस्टम, ठीक है। इसके लिए पार्टीशन टॉलरेंट या फिर फॉल्ट टॉलरेंट तो होनी ही चाहिए एप्लीकेशन। चॉइस ओनली कम्स डाउन टू C एंड A, समझ रहे हो बात को, C एंड A। तो या तो एप्लीकेशन हम CP बनाएंगे या फिर AP बनाएंगे, कंसिस्टेंट एंड पार्टीशन टॉलरेंट, या फिर अवेलेबल एंड पार्टीशन टॉलरेंट। CA नहीं ही बनाएंगे हम, ठीक है, ध्यान से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कैप थ्योरम की। अब देखिए भाई, अगर ब्लॉग वेबसाइट की बात आती है, P तो रहेगा ही, P तो रहेगा ही हमेशा इन सब में, ठीक है। हमें देखना है कि P तो है ही, ठीक है, P तो है ही, हमें देखना है C चूज करें या फिर A चूज करें इन वेब एप्लीकेशन के लिए। ब्लॉग वेबसाइट, अवेलेबिलिटी या फिर कंसिस्टेंसी। ब्लॉग वेबसाइट है, ब्लॉगिंग वेबसाइट है, तो ब्लॉगिंग वेबसाइट अवेलेबल रहनी जरूरी है, कंसिस्टेंट नहीं, तो इसका आ जाएगा 1, ठीक है, या फिर लिख देता हूँ A, अवेलेबल। अगर मेरी ब्लॉगिंग वेबसाइट अवेलेबल नहीं रहेगी तो बंदा दूसरी ब्लॉगिंग पे चला जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। फिर देखते हैं मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम्स। भाई PUBG खेल रहे हो आप, ठीक है, PUBG खेल रहे हो तो अवेलेबल या फिर कंसिस्टेंट, अवेलेबल रहना जरूरी है, नहीं तो यूजर एक्सपीरियंस बेकार हो जाएगा भाई। C, स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, अवेलेबल या फिर कंसिस्टेंट। अब देखिए, आप बिटकॉइन खरीद रहे हो या फिर आप टेस्ला का शेयर खरीद रहे हो, आपके ऐप में बिटकॉइन का प्राइस है कितना, $10,000, दूसरे के ऐप में प्राइस है $5,000, ऐसे थोड़ी चलेगा, कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे कंसिस्टेंट रहेगा, यानी कि C। अवेलेबल ना भी रहे तो चलेगा भाई, डाउन कर दो सिस्टम को थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही डेटा होना जरूरी है। वीडियो स्ट्रीमिंग साइट्स, अवेलेबल होना चाहिए भाई, बहुत जरूरी, अवेलेबल रहना चाहिए। अगर अवेलेबल नहीं है तो भाई मैं दूसरी वेबसाइट पे शिफ्ट कर जाऊंगा और ये दिक्कत हो जाएगी प्रोडक्ट को, ठीक है भाई। टिकट बुकिंग सिस्टम, भाई ये कंसिस्टेंट होना चाहिए, ऐसा ना हो जाए कि दो बंदों ने एक ही सीट बुक कर दी, तो ये दिक्कत वाली बात है, कंसिस्टेंट होना चाहिए। वीडियो चैट एप्लीकेशन, ये अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 1 महीने के लिए अब व्हाट्सएप जो है वो बंद पड़ गया, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो दिक्कत हो जाएगी, कोई दूसरी ऐप आ जाएगी इतने दिन में, व्हाट्सएप के लिए बेकार चीज़ है। तो वीडियो चैट एप्लीकेशन अवेलेबल होनी चाहिए। बैंक का तो अपने को पता है भाई, कंसिस्टेंट ही होना चाहिए, हमेशा बंद इसीलिए रहते हैं, वो सिस्टम अपडेट कर देते हैं और गलत डेटा ना आ जाए उसी के डर से वो उसको बंद कर देते हैं। जब अपडेट हो जाता है पूरा डेटा तब उसको वो अवेलेबल करते हैं। तो ऑब्वियसली बैंक तो कंसिस्टेंसी ही चूज करेगा ओवर अवेलेबिलिटी। तो देखिए इस वीडियो में हमने कैप थ्योरम पढ़ी, हमने देखा कि भैया कैप थ्योरम में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो CP या तो AP। CA तो हम चूज ही नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन आ जाएगा, यानी कि एक ही नोड है, वो तो बेकार चीज़ है। तो CP या फिर AP। फिर हम देखा या तो हम क्या यूज़ करेंगे, या तो हम कंसिस्टेंसी चूज करेंगे या फिर अवेलेबिलिटी चूज करेंगे, और वो डिपेंड करता है बिजनेस लॉजिक पे, जैसा कि हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे 6-7। स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है तो ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बैंक है तो ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है
वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है तो वो अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि स्विगी है, जोमेटो है, ये हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। अगर मान लीजिए स्विगी डाउन हो गया तो बंदे जोमेटो चले जाएंगे, तो इसीलिए ये अवेलेबल रहने चाहिए। लेकिन अगर बैंक में आपने 1 करोड़ रुपए डाले लेकिन उसमें दिखा रहा है 10 रुपए, तो दिक्कत हो जाएगी भाई। इससे बढ़िया है आप थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, आप एक्सेस बंद कर दीजिए, लेकिन 1 करोड़ रुपए दिखाइए।